चलिए, वेलकम टू डिसमिक इंस्टीट्यूट एंड आई एम जीत कश्यप। चलिए, आज जो बात करेंगे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो क्लास नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, क्लास हम 3 तक कर चुके हैं, ये क्लास नंबर आपका 4 है। ठीक, क्लास नंबर 4 हम करने जा रहे हैं और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिरकार यानी सब्जेक्ट का वर्ब से समझौता कैसे कराया जाए। ठीक है, चलिए, तो जो भी अपने वीडियोस अगर मान लीजिएगा कुछ नए हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपना क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। इसके अलावा जो वीडियोज़ नहीं देखे आपने तो अपना सर्च करके उनको वीडियोज़ को जाकर के देख लो। ठीक है, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास 1 YGSR 2 इस तरीके 3 जो भी क्लास नहीं देखा इस तरीके सर्च मार सकते हो अपना यूट्यूब में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जो भी पॉइंट अपना नेक्स्ट डाल लो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि यदि डेफिनेट टाइम हो, डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, यानी टाइम हो, डिस्टेंस हो और अमाउंट हो को इकट्ठा, यानी इनको इकट्ठा दिखाया जाए। ठीक है, दिखाया जाए तो वर्ब कैसी होगी? ठीक है, तो वर्ब क्या होगी याद रहे, जब इनको इकट्ठा दिखाया जाएगा तो इन दैट केस ये जो वर्ब होगी आपकी सिंगुलर। ठीक है, ये जो वर्ब जो लेंगे ये सिंगुलर लेंगे। ठीक है, जब इसको मतलब क्या है इकट्ठा दिखाया जाएगा यानी कंबाइंड। इसके अलावा सेपरेशन में दिखाया जाएगा या सेपरेटेड दिखाया जाएगा। सो इन दैट केस जो वर्ब होगी वो होगी आपकी प्लूरल। यानी अगर इकट्ठा दिखाया जाए तो वर्ब क्या होगी आपकी सिंगुलर, और अगर अलग अलग दिखाया जाए बिखेर करके तो वर्ब क्या होगी आपकी प्लूरल। तो जरा देख लो एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। जैसे 500 rupees is not a big amount। नेक्स्ट है, इसी को मान लीजिएगा मैं छोड़ देता हूँ, इसलिए चलो मैं लिख देता हूँ 500 rupees are not a big amount। नेक्स्ट 500 rupees has been spent। नंबर 4 है 500 rupees have been spent। नेक्स्ट है 5 kilometers is not a big is not a long distance। चलिए 5 एग्जाम्पल्स है, तो क्या करो इनका फटाफट स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को असाइनमेंट को लिख लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट करके आप बाद में लिख लेना। और इसके अलावा अपने आंसर अपने हिसाब से आप टिक कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, करो जल्दी से, हरिओम।
5 सेकंड देता हूँ आपको। चलिए, तो अपने हिसाब से कर लिया होगा आंसर, जरा देख लो। पहला है आपका 500 रुपीज़ इज नॉट अ बिग अमाउंट। सो 500 रुपीज़, तो यहाँ पर क्या है, आप इसको इकट्ठा कहना चाहते हैं कि भाई ये जो है कोई मेरे लिए, भाई मान लीजिए कोई भी कह सकता है मेरे लिए बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो 500 रुपीज़ को यहाँ पर कैसे प्रेजेंट किया गया है कि ये मतलब इकट्ठे के तौर पर, जब इकट्ठे के तौर पर किया गया है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये बन जाएगा आपका सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर लेगा। सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा 500 रुपीज़ आर नॉट अ बिग अमाउंट, तो आर नॉट अ बिग अमाउंट, तो इतना भी आप लॉजिक लगा सकते हो। तो पहला नंबर तो कि अगर आर आता तो फिर ए नहीं आता, ठीक है, आर्टिकल ए भी नहीं आता, इसकी वजह से भी गलत हो जाता, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका आर आ रहा है, जबकि इसको इकट्ठा प्रयोग किया गया, आना चाहिए था, इसको दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा 500 रुपीज़ हैज़ बीन स्पेंट, सो हैज़ बीन स्पेंट। अब यहाँ पर देखो कभी 500 रुपये खर्च हो गए हैं, तो यहाँ पर जो है इसको बिखेर करके मतलब किया गया है कि 500 रुपये मतलब खर्च हो गए हैं। तो 500 रुपये मतलब 500 रुपये मतलब 1 रुपया नहीं है, 500 रुपये है, ठीक है। तो 1 नहीं है, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है, 500 रुपये खर्च हुए हैं। तो 500 रुपये खर्च हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसको मतलब इकट्ठे के तौर पर नहीं दिखाया गया। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वर्ब ये मतलब बन जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लूरल, सो वर्ब मिलेगा आपका प्लूरल। सो 500 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा 5 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो इसको भी क्या इकट्ठा कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये डिस्टेंस ज़्यादा लंबा नहीं मेरे लिए। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है हम इस्तेमाल करते हैं जब डेफिनेट आपका टाइम, डिस्टेंस या अमाउंट दिया हो, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए, अच्छा पॉइंट नंबर नेक्स्ट डालना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं, यानी सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक plural, which look like plural but they are used as singular, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे होता है, सिंगुलर ग्रुप में होता है, ठीक है। कुछ देखने में नाउन ऐसे होते हैं जो लगते हैं आपको प्लूरल, लेकिन यूज में क्या होते हैं वो आपके सिंगुलर। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें आज के तौर पर, तो जैसे हमने कहा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे हमने कहा। नेक्स्ट कहा हमने पॉलिटिक्स, ऐसे ही आपका फिजिक्स, तो इस तरीके से ETC, ठीक। तो इस तरीके से मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं प्लूरल, लेकिन यूज में क्या होते हैं आपके वो सिंगुलर। तो आपको कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि एस लग रहा है, एस से प्लूरल हो जाएगा, नो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके मतलब देखने में सिंगुलर, सॉरी देखने में प्लूरल, यूज में आपके सिंगुलर। एग्जांपल देख लो, मैथमेटिक्स is a good subject. नेक्स्ट एग्जांपल है मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, मान लीजिएगा ये देखने में क्या लगते हैं आपको प्लूरल, लेकिन यूज में क्या होते हैं सिंगुलर। लेकिन अगर व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। अगर इन्हीं का, अगर यही मान लीजिएगा सब्जेक्ट के नेम है, यही अगर किसी व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो याद रखना ये बन जाते हैं प्लूरल, और वर्ब भी लेंगे प्लूरल, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, मान लीजिएगा इस तरीके से लिख देता हूँ, मान लीजिएगा
कोई मान लीजिएगा पर्सन है प्लस नेम ऑफ द सब्जेक्ट है, सो ये वर्ब क्या लेंगे, याद रहे वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है, फिर ये प्लूरल बन जाता है। सो इन दैट केस इट विल टेक प्लूरल वर्ब। एग्जांपल देख लो, हिज मैथमेटिक्स इज गुड। नेक्स्ट है हिज मैथमेटिक्स आर गुड। चलिए 4 एग्जांपल्स अपने हिसाब से राइट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको और राइट डाउन कर लो अपना जो है, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका, है आगे बढ़ा जाए तो अपना देख लो, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये सही है आपका। इसके अलावा मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट, सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये देखने में ही आपका है क्या सुंदर। आगे हिज मैथमेटिक्स इज गुड, तो यहाँ पर हमने किसी व्यक्ति के साथ जोड़ा, हिज यानी कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तो ये बन जाता है क्या, अब भी क्या लगेगा, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, और हिज मैथमेटिक्स आर गुड, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। बट याद है बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा कि हिज मैथमेटिक्स आर गुड, भाई आर गुड तो अच्छा नहीं लग रहा है, हिज गुड अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन मतलब फीलिंग से नहीं है, मतलब है हमको सब्जेक्ट का एग्रीमेंट करवाना है हमको वर्ब से, ठीक है, और हमको मार्क्स से मतलब है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। बोलने में थोड़ा और लगेगा हिज मैथमेटिक्स आर गुड, तो इज गुड बोलते हैं तो ज़्यादा फील अच्छा होता है, तो इस तरीके से हम जो है इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट है तो कमेंट करो फटाफट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अपना राइट डाउन कर लेना है और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, अब फटाफट जो है कॉपी कलम लेकर के बैठना सभी को, ठीक है, अपना लिखो फटाफट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है सम ऑफ द नाउन्स, लिखो जल्दी से, सम ऑफ द नाउन्स which look like singular but they are used as plural and take plural verb, but they are used as plural and take plural verb। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या होते हैं, आपके देखने में तो होते हैं आपके सिंगुलर, लेकिन होते हैं यूज में प्लूरल। जैसे कि कौन से, जैसे हमने कहा कैटल, हमने कहा पुलिस, हमने कहा पीपल, ठीक, हमने कहा पीजेंट्री, इसी तरीके से हमने कहा पब्लिक ETC, ठीक, इस तरीके से। तो देखने में क्या लगते हैं आपके सिंगुलर, लेकिन यूज में क्या होते हैं आपके प्लूरल। एग्जांपल देख लो, द कैटल इज ग्रेजिंग, नेक्स्ट है द कैटल आर ग्रेजिंग, नंबर 3 है द कैटल्स आर ग्रेजिंग, नेक्स्ट है नंबर 4 the police is coming, नंबर नेक्स्ट है the police are coming। चलिए देयर आर 5 एग्जांपल्स, 5 एग्जांपल्स हैं, जरा फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लो और अपने हिसाब से राइट डाउन कर लो, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करता हूँ, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो ले लिया हुआ इसका स्क्रीनशॉट है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा द कैटल इज ग्रेजिंग, सो द कैटल, तो ये देखने में क्या है आपके सिंगुलर बट यूज में क्या है, सो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज कैटल यहाँ पर जो है एक पशु से मतलब ना कई सारे पशु, कैटल में होता है पशु, ठीक है, तो एक पशु से नहीं होता, एक से ज़्यादा से मतलब होता है, तो हमारा सो दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा द कैटल आर ग्रेजिंग, सो द कैटल इज प्लूरल एंड देयर इज प्रोवर्ब, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ये करेक्ट होगा। इसके अलावा द कैटल्स आर ग्रेजिंग, सो आर तो सही है, वर्ब तो सही लगा रहा है। इसके अलावा बट मिस्टेक क्या किया कि कैटल का कैटल्स कर दिया है, जबकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, सो इसमें हम एस भी नहीं लगा सकते। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी ये क्या होता है आपका मतलब प्लूरल होता है, सो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, इसकी वजह से ये रॉन्ग है, सो दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा द पुलिस इज कमिंग, द पुलिस इज कमिंग, सो पुलिस क्या है आपका प्लूरल के रूप में प्रयोग होगा, सो वी हैव यूज्ड वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक। इसके अलावा द पुलिस आर कमिंग, सो द पुलिस आर कमिंग, सो दिस इज प्लूरल एंड वी हैव यूज्ड प्लूरल, सो दिस इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक। इस तरीके से, तो इस तरीके से मतलब हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि द पुलिस इज कमिंग, पुलिस आ रही है, तो पुलिस आ रही है तो पुलिस इज कमिंग अच्छा लगता है बोलने में, बट द पुलिस आर कमिंग थोड़ा सा ओल्ड लगेगा, कभी बोला नहीं है इसलिए ओल्ड लगेगा, ठीक है। बट हमको फिर से बताता हूँ कि हमको जो मतलब वो किससे है, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मार्क्स लाने से मतलब है। इसके अलावा हमको जो मतलब है कि सब्जेक्ट का समझौता करवाना वर्ब से, और करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, अपना राइट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट को फटाफट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है, लिखिए, वी यूज प्लूरल नाउन, वी यूज प्लूरल नाउन, वी यूज प्लूरल नाउन आफ्टर द वर्ड अदर, OTHER अदर, OTHER अदर, and singular noun after the word another, and singular noun after the word another। यानी क्या मतलब, पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये लिखवाया है कि अदर के बाद आने वाला जो नाउन होगा, इसके बाद मान लीजिएगा नाउन की गुंजाइश है, तो नाउन हम क्या लगाएंगे, जो हमारा नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, ये याद रहे। इसके बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। इसी तरीके से अगर आपका अनोदर है तो याद रहे, अनोदर के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक। इस तरीके से, बट खास क्या है, खास ये है, अगर नो के बाद या एनी के बाद, नो या एनी के बाद प्लस अदर हो, तो याद रखना अगर नाउन की गुंजाइश है तो याद रखना नाउन क्या आएगा आपका, वो सिंगुलर आएगा, फिर प्लूरल नहीं आएगा। ये खास स्पेशल है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, अदर के बाद जो आने वाला नाउन है वो प्लूरल होगा, बट ये केस हुआ, सो नाउन विल बी व्हाट, सिंगुलर, फिर नाउन सिंगुलर होगा, ये स्पेशल है। तो एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाएगा। There are so many schools in Amargarh। There are so many schools in Amargarh। नेक्स्ट है, there are so many, अच्छा क्या करा, so many की बात कर रहे हैं, so many अदर करना, so many अदर, ठीक है। इसी तरीके से so many अदर स्कूल इन अमरगढ़। नेक्स्ट है, मुंबई इज
is the busier than all other cities. इसके अलावा नंबर 4, no other city is as busy as मुंबई। इसी तरीके से नंबर 5, there is another school near the bank। लास्ट है एग्जाम्पल, there are another schools near the बैंक। चलिए देयर आर 6 एग्जांपल्स, 6 एग्जांपल्स हैं। इसके शॉर्ट लो फटाफट और अपने हिसाब से राइट डाउन करो, उसके बाद मैं करता हूं। करिए जल्दी से। चलिए तो ले ले स्क्रीनशॉट, तो जरा देख लो। देयर आर सो मैनी अदर स्कूल्स इन आवर वर्ल्ड। सो मैनी और क्या रहा है अदर स्कूल। सो अदर के बाद क्या है आपका जो नाउन है वो प्लूरल है। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है, तो राइट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। इसके अलावा देयर आर सो मैनी अदर स्कूल इन आवर वर्ल्ड। सो अदर के बाद क्या है जो नाउन है वो क्या लिया आपने, सिमिलर। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दूसरा वाला गलत है। मुंबई इज द बिजियर, दा नहीं होगा, सिर्फ बिजियर। मुंबई इज बिजियर देन ऑल अदर सिटीज। सो दिस इज ऑल अदर के बाद क्या है, सिटीज आ रहा है। सो दिस इज करेक्ट, यानी अदर के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल। इसके अलावा नो अदर सिटी। सो नो अदर सिटी इज एज बिजी एज मुंबई। सो नो अदर के बाद देखो हमने क्या लिया है, सिंगुलर लिया है। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये भी सही है। अगर प्लूरल लेते हैं तो गलत हो जाता है। हमने कहा नो के बाद एनी के बाद जो आएगा वो अदर के बाद नाउन आएगा वो सिंगुलर होना चाहिए। इसके अलावा देयर इज अनदर स्कूल नियर द बैंक। सो अनदर स्कूल, अनदर के बाद क्या है, नाउन सिंगुलर। सो दिस इज करेक्ट, सही आपका। आगे देयर आर अनदर स्कूल्स नियर द बैंक। सो देयर आर अनदर। सो वर्ब भी रॉन्ग है, इसके अलावा स्कूल्स कर दिया हमने अनदर के बाद, क्योंकि आता क्या है नाउन सिंगुलर। सो दिस इज रॉन्ग, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम राइट डाउन करते हैं। तो आई होप क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं तो जरा कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिख लो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है इफ वी यूज आर्टिकल द, if we use article the before adjective, if we use article the before adjective, it becomes plural, बन क्या जाता है, plural, and takes plural verb, और verb भी क्या लेगा, plural लेगा। जैसे हमने क्या लिखवाया, हमने लिखवाया द प्लस कोई भी एडजेक्टिव हो, ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव हो तो याद रखना वो बन जाता है क्या आपका, ये बन जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है। प्लस वर्ब भी क्या लेगा, वर्ब भी जो लेगा ये प्लूरल ही लेगा, ठीक। यानी जैसे हम कहने लगे द पुअर, तो द पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब लोग, ठीक है। द पुअर का जो मतलब है वो क्या है, आपके गरीब लोग। इसके अलावा ये किसके बराबर होगा, याद रखना, ये जो बराबर होगा आपके पुअर पीपल, ये पुअर पीपल के बराबर है। यानी द पुअर इज इक्वल टू पुअर पीपल, यानी गरीब लोग। द पुअर का मतलब गरीब लोग,
ठीक है। तो ये मतलब एक पूरी जाति को दिखाता है, एक पूरे क्लास को यानी वर्ग को दिखाता है, ठीक है। तो ऐसी किसी भी के पहले भी आप लगा देंगे जिस जो मर्जी, ठीक है। दा मान लीजिएगा दा पुअर कर दिया, दा रिच कर दो, दा रिच है, दा सैड, दा ओल्ड, ठीक, इस तरीके से मतलब जो भी आप लगाना चाहें, ठीक है। तो इस तरीके से इनका मतलब क्या बन जाएगा, बाद में जो शब्द है लोग वो अपने आप ही जुड़ जाएगा पूरी जाति से। तो जरा एग्जांपल देख लो, द रिच हेट्स द पुअर। नंबर 2, द रिच हेट द पुअर। नेक्स्ट है द पुअर इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट है द पुअर आर ऑनेस्ट। चलिए देयर आर 4 एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल्स हैं, अपने हिसाब से राइट डाउन करो और इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको फटाफट लिखो, ठीक है। उसको आगे बढ़ते करें जल्दी से। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जरा देखो। द रिच हेट्स द पुअर, तो द रिच हेट्स द पुअर, सो रिच क्या आपका ये द रिच बन जाएगा आपका प्लूरल, सो वर्ब भी क्या लेगा प्लूरल। और जबकि ये वर्ब क्या है सिंगुलर, मैंने बताया था सिंगुलर प्लूरल पहचानना तो कैसे पहचानेंगे, अगर ऐसे लगा है पीछे वर्ब के तो याद रखना वो सिंगुलर होगा, बाकी सब प्लूरल। तो सो ये क्या है आपका सिंगुलर लगा है, सो दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा द रिच हेट द पुअर, सो दिस इज करेक्ट, व्हाई बिकॉज़ द वर्ब इज प्लूरल, ठीक है, एंड द सब्जेक्ट इज आल्सो प्लूरल। आगे द पुअर इज ऑनेस्ट, द पुअर इज ऑनेस्ट, सो द पुअर क्या ये भी क्या आपका प्लूरल है, सो वर्ब क्या लिया सिंगुलर एस लगाए देखो, सो दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा द पुअर आर ऑनेस्ट, सो दिस इज करेक्ट। तो इस तरीके से, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है, लिख लीजिए, इफ we use plural countable noun, if we use plural countable noun after all and some, we use plural verb, आगे लेना है। if we use uncountable noun, so we use singular verb, ठीक है, we use singular verb। और इसके अलावा बिल्कुल आसानी से समझ लो, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है ऑल हो या सम हो, इसके बाद याद रखिएगा अगर नाउन आ रहा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी प्लस क्या लगा हो, प्लस प्लूरल और काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो याद रखना जो वर्ब जो लेगा ये क्या लेगा, वर्ब लेगा ये प्लूरल। अगर ऑल सम के बाद प्लस क्या है अनकाउंटेबल नाउन, सो ये वर्ब क्या लेगा, वर्ब जो लेगा ये सिंगुलर लेगा, ठीक है। जरा देख लो एग्जाम्पल, क्लियर हो जाएगा। सम एनिमल्स आर फेथफुल। नेक्स्ट है सम एनिमल्स इज faithful। Number 3, some milk is needed। Number 4 है some milk are needed। चलिए 4 एग्जाम्पल्स है, सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से इसको लिखो, उसके बाद अपने हिसाब से राइट डाउन कर लो, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, करिए जल्दी से।
चलिए तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट है। चलिए तो पहला एग्जांपल है सम एनिमल्स आर फेथफुल। सो सम के बाद क्या है, नाउन प्लूरल है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, एक एनिमल, दो एनिमल, ठीक है, एक जानवर, दो जानवर। सो दिस इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसके अलावा सम एनिमल्स, सो दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी हैव यू बट सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट वन सम। सो सम एनिमल्स इज फेथफुल, सो दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा सम मिल्क इज नीडेड, सो सम मिल्क इज नीडेड, सम के बाद क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, सो वर्ब भी क्या लेगा, या जब ये अनकाउंटेबल है तो ये बन जाएगा आपका सिंगुलर, वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा सम मिल्क आर नीडेड, सो दिस इज रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज़ दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इट शुड टेक सिंगुलर वर्ब, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, जैसा भी वीडियो लगा है कमेंट करके बताओ। जो नए चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आए सभी को तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, और कमेंट करके बता के जाया करो कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, डेली बेज आपको वीडियो मिल रहा है, कोई भी दिन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी कल संडे है, कल संडे तो कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, कल आपको क्लास नहीं मिलेगा, बाकी मान लीजिएगा वीक में आपको 6 डेज आपका क्लास आपको मिलता रहेगा, और कंटिन्यू एक तरफ से आपको पढ़ाते चल रहा है। ठीक है, फिलहाल जो चल रहा है ग्रामर क्लासेस चल रहा है, इसके बाद आपको लिटरेचर क्लास मिलेगा जो यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई बीए या मान लीजिएगा बीए कर रहा है, कोई लिटरेचर से कोई एमए कर रहा है, तो उसके लिए मतलब लिटरेचर क्लासेस मिलेगी। ठीक है, तो बस ज़्यादा ये काम करना है कि अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो। ठीक है, आपको इतना हम मान लीजिएगा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए कुछ करो। ठीक है, सो फॉर टुडे। सो कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जाओ। सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग। सो सीखते रहिए और जीतते रहिए। थैंक यू सो मच।